हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स की इस सीरीज़ में हम अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। द्विघात समीकरण मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखो, जनरली पाया गया है टेक्निकल वाले बच्चे थोड़े से साइंस बैकग्राउंड से होते हैं तो ये इस क्वेश्चन को इजीली टैकल कर पाते हैं। पर जो ये दो बच्चे हैं, दो कैटेगरी के लोग हैं, क्लर्क और जीडी, इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। चलो, आज हम डिस्कस करेंगे जो आपका बिल्कुल एक मिनट में क्या 5 सेकंड में आपका क्वेश्चन अब ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बहुत शॉर्टकट तरीके से। ठीक है, हम इसको लॉन्ग मेथड से नहीं करेंगे, इक्वेशन को ड्राइव करके नहीं करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से सीधा हम आंसर पे फोकस करेंगे कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, चलो ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं हम लोग इस टॉपिक की। ये हमारे पास कोई भी इक्वेशन होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी फॉर्म में, इसको बोलते हैं हम लोग द्विघात समीकरण, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इसको कौन सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग द्विघात समीकरण। देखो जरा, इसका थोड़ा सा पहले बेसिक समझ लेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। बहुत सिंपल है, वीडियो को ध्यान से देखना, इसके बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक है, चलो, हमारे पास इक्वेशन होती है, हमारे पास कोई भी इक्वेशन होती है, हमारे पास इस फॉर्म की होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास इस टाइप की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इसकी हमारे पास x की दो वैल्यूज आती है। ठीक है, वो दो वैल्यूज किस पे डिपेंड करता है कि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 होगी, जिसको बोलते हैं हम रूट्स इसके, जिसको हम डिनोट करते हैं एक अल्फा एक बीटा। समझ गए? तो देखो जरा, यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक समझ लेंगे, है ना। तो देखो, हमारे पास इसका अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालते हम लोग, है ना, और अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालते हम लोग, इसको बोलते हम लोग रूट्स का एडिशन, और इसको बोलते हम रूट्स का प्रोडक्ट। मतलब जो हमारे पास दो इक्वेशंस होती है इनको रूट्स बोला जाती है, यानी शून्यक। एक्स की जो ये दो वैल्यूज निकलती है इनको ये क्या बोलते हैं हम लोग, शून्यक बोलते हैं, या फिर जीरोज बोलते हैं, है ना। तो देखो जरा, शून्यकों का योग और शून्यों का गुणनफल, यही इसी इक्वेशन से हम निकालते हैं। तो याद रखना, ये शून्यकों का योग क्या होता है हमारे पास, इसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा। अगर हमारे पास इक्वेशन ऐसी है ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी, तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, ये होता है हमारे पास माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। बस इसको बस ऐसे ही रखना याद, इससे कोई लेना देना नहीं हमारे पास, ये हमारे पास एक बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन अल्फा और बीटा निकालेंगे कैसे, ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है, चलो देखो जरा, आपने बिल्कुल सेकंडों में निकाल लोगे, आप बस कंसेप्ट को ध्यान से देखना। ठीक है, हमारे पास इसमें दो साइन होते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सबसे पहले क्या करना है आपने, ए और सी का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ए और सी, और इस ए सी के ऐसे गुणनखंड निकालने। सपोज दैट हमारे पास वो गुणनखंड आ जाता है यू और वी, इसको ऐसे लिख देना है यू और वी। कोई दो प्रोडक्ट यू और वी, देखो अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यू और वी को जोड़कर ये बी बनना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे सी के आगे माइनस होगा तो यू और वी का डिफरेंस क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। ये आपको क्वेश्चन में पूरी तरह से समझ आ जाएगा, बस अब सुनते रहो। ठीक है, तो देखो जरा, अगर हमारे पास, ठीक है, दोबारा से मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। अब समझ लो, हमारे पास इसके दो प्रोडक्ट निकल गए थे यू एंड बी, जिनका ए और सी का मल्टीप्लाई करके जो यहाँ पे साइन होगा, अगर साइन होगा प्लस का, तो ये जो बी आएगा ये आएगा इसको ऐड करके u प्लस वी, है ना। अगर यहाँ पे साइन हुआ किसका, माइनस का, तो v आएगा हमारे पास कैसा, u माइनस बी। इन दोनों का डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, समझ गए, इन दोनों का डिफरेंस जो भी होगा u प्लस बी। अब देखो जरा, हमारे पास इसमें दो साइन है, एक तो हमारे पास होता है प्लस का साइन, एक होता हमारे पास माइनस का साइन। ठीक है, देखो जरा, प्लस को मान के चलना आपने कि ये कैसा साइन होता है, एक बेईमान साइन होता है, और जो माइनस साइन होता है ये क्या होता है हमारे पास, एक शरीफ साइन होता है, मतलब ये क्या होता है, ईमानदार होता है। मीन्स टू से, प्लस साइन क्या होता है, अपनी बातों से मुकर जाता है। ठीक है, या फिर ये धोखेबाज होता है। ठीक है, लाइक है तुम्हारी गर्लफ्रेंड, है ना, बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। ठीक है, और ये क्या होता है हमारे पास, ये माइनस क्या होता है, ये बिल्कुल शरीफ होता है। ये प्लस, अगर ये माइनस धोखा कभी नहीं देता, ऐसे मान के चलो कि माइनस कभी धोखा नहीं देता है। ठीक है, सपोज दैट आपके पास u और v आपने प्रोडक्ट निकाल लिया। ठीक है, तो इस प्लस को आप चेंज करोगे, जो b के पास साइन होगा तो इसके आगे सीधा लिख लोगे, प्लस का क्या बन जाएगा, माइनस। ठीक है,
देखो यहाँ पे एक प्लस का क्या बन जाएगा, माइनस। अब यहाँ पे ये वाला प्लस है, ये इस साइड को देखेगा, फिर देखेगा ये क्या, यहाँ पे क्या कौन बैठा है, ईमानदार है कि बेईमान है। तो यहाँ पे प्लस जैसे ही इस साइड को देखेगा तो यहाँ पे इसने पाया कि यहाँ पे क्या है, बेईमान है, ठीक है। तो ये प्लस अपने आप को चेंज कर देगा, क्या बन जाएगा, माइनस। सपोज दैट अगर यहाँ पे माइनस होता, ठीक है, तो ये प्लस इसको यहाँ से देखता और यहाँ पे क्या पाता है, अच्छा यहाँ पे तो माइनस पड़ा हुआ है, तो ये क्या होता है, ईमानदार। तो ये अपने आप को चेंज नहीं करता, तो ये ऐसे कैसे आ जाता है यहाँ पे प्लस, ठीक है। आई होप आपको पूरा कंसेप्ट इसका समझ आ गया होगा, ऐसे ही क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास थोड़ा बहुत बेसिक था। अब इसमें हम क्वेश्चन करते हैं, आपको क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते जरा इस सीरीज में। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो जरा इसका हमने आंसर निकालना है, कैसे निकालते हैं इसको, बिल्कुल देखो जरा, कि आपको पेन भी न उठाना पड़े और आपका आंसर भी निकल जाए। हमारे पास क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। पहले क्या करोगे, देखो जरा एक्स का कॉफिशिएंट जिसके आगे कुछ नहीं होता है उसके आगे क्या होता है हमारे पास, एक। तो ए हमारे पास कितना दिया है, एक। बी दिया हमारे पास कितना, 3। और सी कितना दिया हमारे पास, माइनस 10। तो मैंने क्या बोला था, ए और सी का गुणा करो, ए और सी का, ये इतना तो आपको आना चाहिए। ए और सी का गुणा करके क्या आया, 10 से कम 10। यहाँ पे माइनस माइनस कुछ मत रखो, ये ऐसे मान के चलो, ये कॉफिशिएंट है, ठीक है, बाद में देख लेंगे इसको। तो ए सी का कितना है, 10। तो हमारे पास यहाँ पे साइन कितना है, माइनस। यहाँ पे देखना जरा माइनस, यहाँ पे देखो 10 के आगे साइन क्या लगा हुआ, माइनस। तो मीन्स टू से जो हमारे पास ये 3 है वो कैसे आना चाहिए, 10 के ऐसे गुणनखंड करने जिनका माइनस करके कितना आया हमारे पास, 3। तो ऐसे कौन से हमारे पास दो संख्या है, 5 गुणा 2, है ना कि नहीं है। 10 के ऐसे दो गुणनखंड है, 5 गुणा 2, जिनको माइनस करके हमारे पास क्या कितना आता है, 3 आता है। 5 में से 2 गया 3। तो बस ये u और v समझ लो, u होता हमारे पास बड़े वाला, b होता हमारे पास छोटे वाला। तो अगर देखा जाए इनको गुणनखंड के क्या आया हमारे पास, 5 गुणा 2, और 5 और 2 में से अगर माइनस करें तो कितना आता हमारे पास, 3। बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो ये होता हमारे पास u और v। u कौन से वाला होता है, u होता हमारे पास बड़े वाला नंबर, और v कौन से होता हमारे पास, छोटे वाला नंबर। तो ऐसे ही लिखना है इसको हमेशा। तो लिखो जरा इसको 5 और 2। अब देखो जरा 3x के कॉफिशिएंट के साथ कितना है, क्या साइन है, प्लस साइन लिखा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ये, है ना। इस प्लस साइन को कन्वर्ट करके यहाँ पे क्या लिखोगे आप, माइनस साइन। अब ये देखो यहाँ पे 10 के पीछे क्या साइन लगा हुआ, माइनस। ये माइनस देखेगा कि 3x के पास कौन सा साइन है, प्लस। ये तो प्लस साइन है, और प्लस साइन को क्या बोलना था मैंने, कि ये तो धोखेबाज होता है, बेईमान होता है। तो ये माइनस साइन क्या करता है, इस प्लस साइन को देख के अपना साइन चेंज करता है। यहाँ पे माइनस का था, ये प्लस का आ गया। तो 5 माइनस 5 और 2 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बस इतना ही करना है आप लोगों ने, ठीक है। ये हमारे पास ये आंसर है। आ गया होगा समझ, ठीक है। नहीं आया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास, क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, देखो जरा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको, कुछ नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब इसके पास कितना है, ए। और x का कॉफिशिएंट कितना हमारे पास, 5। तो b की वैल्यू कितनी है, 5। और देखो जरा c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, c की वैल्यू है 6। तो आपको क्या बोला था मैंने कि a और c को मल्टीप्लाई करना, तो 6 एकम 6। अब देखो जरा 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं। यहाँ पे देखो जरा साइन क्या है हमारे पास, 6 के पास हमारे पास प्लस क्या है, प्लस का साइन है। तो a और c को गुणा करो, कितना है, 6 एकम 6। 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं ताकि जोड़ के कितना बन जाए हमारे पास, 5 बन जाए, ठीक है। तो 6 के ऐसे गुणनखंड कितने होता है, एक था 1 गुणा 6। अगर हम 6 और 1 जोड़े तो ये कितना हो जाता है, 7। यहाँ पे तो 5 है, नहीं ये गलत है। दूसरा देखो जरा 2 गुणा 3। अगर हम 2 और 3 को जोड़े तो ये कितना आता हमारे पास, 5। ये हमारे पास दिख भी रहा है, यहाँ पे भी कितना हमारे पास, 5, ठीक है। तो देखो जरा यहाँ पे क्या आ गया ऑप्शन हमारे पास, 2 और 3। अब इसको u और v की टर्म में लिखना। हमारे पास फैक्टर कितने आए, 2 और 3। अब इसको लिख लो u और v की टर्म में, बड़ा पहले 3 और छोटा बाद में, ठीक है, लिख लिया ऐसे। अब यहाँ पे देखो जरा 5x का साइन देखना, 5x के पास कितना, प्लस साइन। तो ये तो चेंज होके क्या दे देगा, माइनस साइन। अब यहाँ पे देखो ये प्लस सी जो 6 है, 6 के पास कौन सा साइन है, प्लस। प्लस कहाँ पे देखेगा कि 5x के पास कौन सा साइन है, यहाँ पे प्लस बैठा। प्लस को पता चल गया कि नहीं यार, यहाँ पे तो कौन बैठा हुआ है, बेईमान बैठा हुआ है, ठीक है। ये तो चेंज करके दे देगा। हमारे पास 3 और 2 थे ना, देखो 5 ने, इसने तो साइन कर दिया अपना चेंज, माइनस का दे दिया था। अब इस प्लस ने किस साइड को देखा कि 5x के पास कौन सा साइन है, यहाँ पे तो प्लस दिख रहा है। अब देखो ये प्लस चेंज होके क्या बन जाएगा, -2। तो देखो ये ऑप्शन बी -3 और -2 आंसर।
गॉट इट? आगे होगा समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या निकालना हमने, इसमें निकालना हमने गुणनखंड ज्ञात करो, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। जीडी वालों को अच्छे खासा पता होगा कि ऐसा क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। चलो देखो जरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 के गुणनखंड ज्ञात करो। सबसे पहले आपको रूट ही निकालने हैं, उसके बाद देखेंगे गुणनखंड, तो ठीक है। तुम्हारे पास पता है कि ए और सी, ए यहाँ पे देखो जरा कितना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है हमारे पास ए, तो यहाँ पे 1 दिया है, और एक्स का कोएफिशिएंट होता है हमारे पास बी, ये कितना दिया हमारे पास 3, और सी कितना दिया जिसके पास कोई एक्स नहीं होता, ये दिया हमारे पास 2। गॉट इट और नॉट? अब आपने फिर से क्या करना, 2 एकम 2। अब यहाँ पे देखो 2 के पीछे 2 के पास साइन क्या है, प्लस, तो ए और सी का गुणा करेंगे कितना आ रहा है हमारे पास, ए और सी को अगर गुणा करें तो 2 गुणा 1 कितना है हमारे पास 2। तो इस 2 के ऐसे गुणनखंड करने हमने, ताकि हमारे पास प्लस है ना, तो जोड़ के कितना आया हमारे पास 3। तो देखो जरा हमारे पास ए और सी को गुणा करके कितना आया था 2, इसके गुणनखंड कितने होते हैं, 1 गुणा 2। अब देखो जरा 2 और 1 क्या 3 होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो बस इसको ऐसे लिख लो, u और v की फॉर्म में लिख लिए। तो u कितना होता है, जो बड़े वाला होता है, और v कौन सा होता है, जो हमारे पास छोटे वाला होता है। इसको अल्फा और बीटा भी आप बोल सकते हो, ठीक है, एक बोल सकते हैं इसको, है ना। अब यहाँ पे देखो जरा, 3x के पास साइन कौन सा है, प्लस का, तो ये चेंज होके क्या बन जाएगा, माइनस का, पहली बात समझ गए। और दूसरी बात क्या है, अब ये 2 के पास साइन कौन सा है, प्लस का, ये इस साइड को देखेगा, ठीक है, कि प्लस 3x के पास कौन सा साइन है, प्लस। इसने देखा कि हाँ यहाँ पे तो यार प्लस है, ये तो बेईमान है, तो ये अपने साइन चेंज कर देगा, प्लस से क्या बन जाएगा, माइनस। तो -2 और -1, जो ये वैल्यू आती है ना, ये x की वैल्यू आती है, x की वैल्यू कितनी, -2, और x की वैल्यू कितनी, -1, ठीक है। जब हम -2 को इस साइड को लाएंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये तो बन जाएगा, जब इस साइड को लाएंगे x प्लस 2 बराबर है 0, और जब इस साइड को लाएंगे हम x इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जरा, मैं दोबारा से इसको समझाता हूँ आपको, कि x की वैल्यू हमारे पास 2 आई थी, x की वैल्यू एक तो आई थी -2 आई थी कि नहीं, और दूसरी आई थी x की वैल्यू -1। तो जब हम इस साइड को लाएंगे तो बन जाएगा x प्लस 2 बराबर कितना, 0, और -1 इस साइड को लाएंगे तो भी क्या बनेगा, x प्लस 1 बराबर है 0। तो यही तो गुणनखंड है, ठीक है। तो यही दोनों गुणनखंड आए, कौन कौन से आए, एक तो आया हमारे पास x प्लस 2, और दूसरा गुणनखंड कितना है हमारे पास, x प्लस 1। समझ गए? तो यही हमारे पास है आंसर, x प्लस 2 x प्लस 1, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। गॉट इट, है ना। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, ये देखो बाहुबली सा क्वेश्चन है, पर कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को आंसर निकालना है। देखो हमारे पास द्विघात समीकरण दी है, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 75 750 इज इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करो। देखो यहाँ पे मूल दिए हमारे पास, ऑप्शन 30 25 बड़े खतरनाक वैल्यूज दिए, ठीक है। अब देखो जरा, कुछ भी नहीं होता 750, देखो जरा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, मतलब ऐसे 700, अगर एक्स की कोएफिशिएंट देखें हम लोग, क्या है इसके पास 1, तो ए की वैल्यू तो हमारे पास 1 है, ठीक है, 1 है। बी की वैल्यू है हमारे पास कितनी, 55, और सी की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास, 750। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं है। ए और सी कर लो जरा, ए गुणा सी कितना हो गया हमारे पास, ए गुणा 750, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जरा, 750 के आगे साइन क्या है, प्लस, तो 750 के ये इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 750 ही आएगा ना। 750 के हमारे पास ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका जोड़ कितना हो, 55 हो, जिनका जोड़ कितना हो हमारे पास, 55 हो, ठीक है। तो देखते जरा क्या होता है इसके गुणन, 750, ठीक है। ये तो पता है हमारे पास 0, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 750 को 75 गुणा 10, ये भी तो 750 ही हुआ। 75 को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 25 तिये 75 गुणा 10, ये भी तो गुणनखंड ही हुए। तो इसको देखो जरा, 10 तिये 30 और 25 कितना बनाइए, अगर देखा जाए तो 25 गुणा 10 तिये 30, ये बने हमारे पास गुणनखंड इसके। देखो जरा, 25 तिये कितना होते हैं, 25 तिये 75 होते हैं, मतलब 750 होते हैं, और 25 और 30 होते कितने, 55 होते हैं, हमारे पास बन गया। तो हमारे पास ये तो पता चल गया कि 30 और 25, तो क्या लिखोगे आप, u और v, क्या लिखोगे, 30 पहले, बड़े वाला पहले और छोटे वाला बाद में, ठीक है, 25, ठीक है। दोबारा से लिखता हूँ मैं, u v, बड़े वाला पहले और छोटे वाला बाद में। आ गया समझ? अब देखो जरा, 55 के पास देखो जरा, ये किसके पास साइन क्या है, माइनस, तो ये तो चेंज होके क्या बन जाएगा, प्लस, ठीक है। इतना तो हमारे को पता चल गया कि क्या बन गया है, प्लस। अब यहाँ पे देखो जरा,
ये प्लस साइन इसके पास जाता परे, फिर देखता है यार यहाँ पे तो क्या बैठा हुआ, ईमानदार बैठा हुआ, मतलब धोखेबाज नहीं, यहाँ पे तो माइनस है ना लिखा हुआ, यहाँ पे तो धोखेबाज है नहीं, तो ये प्लस साइन एज इट इज यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो क्या बन गया हमारे पास रूट 30 और 25। साइन का इस तरह से ध्यान रखना है। ठीक है, तो आ गया समझ, 30 और 25 ये इस तरह से आंसर है, तो 30 व 25 आंसर। आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो जरा, जर्नी यहीं पे शुरू खत्म नहीं होती। ठीक है, ये तो हमारे पास सिंपल सिंपल क्वेश्चन था। अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू कभी ए मतलब एक ना दी हुई तब कैसे क्वेश्चन करोगे? बहुत सिंपल है, पहले आप वही मेथड शुरू करो कि ए की वैल्यू यहाँ पे एक नहीं क्या दी हुई है 4, बी की वैल्यू कितनी दी है 4, और सी की वैल्यू भी कितनी दी है 3। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ए और सी को गुणा करना है। ठीक है, 4 तिये 12 आया। अब देखो 12 के ऐसे गुणनखंड करने हमारे पास, ये क्या है हमारे पास दिया हुआ माइनस दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऐसे 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको माइनस करके हमारे पास 4 आए। ठीक है, तो ऐसे कौन से होते हैं हमारे पास? एक तो हमारे पास 3 गुणा 4, अगर हम 4 में से 3 घटाए तो 1 आता है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता हमारे पास गुणनखंड इसका। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं जरा, 12 के और कर लेते हैं, 2 गुणा 6, ये क्या हो सकता है? यस, 6 में से 2 गया 4, यस ये ऑप्शन है। तो 6 में से 2 गया 4 होता है, तो लिख लो इसको, ऑप्शन क्या लिखोगे आप? 6 और 2 लिख लिया। अब फिर से जाओ, 4x के पास साइन क्या? माइनस, माइनस है तो ये साइन बदल कर क्या आएगा यहाँ पे? प्लस। अब देखो जरा 3 का साइन क्या है दिया हुआ? माइनस, माइनस देखेगा पहले कि 4x के पास कौन सा साइन दिया हुआ? माइनस, तो ये इसने सोचा कि यहाँ पे तो ईमानदार बैठा हो तो कोई ज़रूरत नहीं चेंज करने की, तो माइनस माइनस ऐसे ही आ गया सेम टू सेम। ठीक है, तो 6 और 2। अब देखो प्रॉब्लम ये है, जब आपके पास एक्स स्क्वायर का कुछ कॉफिशेंट होगा ना, क्योंकि हमारे पास उस टाइम पहले वाले क्वेश्चन में ए की वैल्यू 1 हो रही थी, तो एक से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी 4 है, तो इस ये जो 4 है ना, जब आप इतना निकाल लोगे, जो एक्स स्क्वायर के पास जो 4 है, इससे 4 को दोनों 4 से दोनों को डिवाइड कर लेंगे, बस ये आंसर है। ठीक है, अब देखो जरा, इसको कट रहा है, यस कट रहा है, ये ऊपर से कटा है 3 3 दूनी 6 और नीचे से कटा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे आ गया ऑप्शन 3/2, और यहाँ पे आ गया हमारे पास -1/2, तो ऑप्शन है हमारे पास 3/2 और -1/2। ठीक है, दिख नहीं रहा कहीं पे? दिख रहा है कि 3/2 और -1/2? हाँ ये रहा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 3/2 और -1/2। आया समझ? चलो इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, इसके बाद क्वालिटी की क्वेश्चन देखने की जरूरत ना पड़े आप लोगों को। ठीक है, चलो देखते जरा। क्वेश्चन है हमारे पास, द्विघात समीकरण दिया हमारे पास 4x², ये भी सेम टू सेम उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो a की वैल्यू कितनी दी है 4, b की वैल्यू दी हुई है 12 और c की वैल्यू दी हुई है 5। सबसे पहले तो a और c को मल्टीप्लाई करो, 4 पंजे 20। अब देखो जरा 20 कैसे फैक्टर करना है, अभी देखना 5 के पास साइन कौन सा है, 5 के पास साइन देखो जरा, ये हमारे पास प्लस, तो हमारे पास ऐसे ये वाला साइन देखते हैं, जो सी वाला साइन होता है इस साइन को देखते हैं हमेशा। ठीक है, तो इसके पास देखो जरा क्या है हमारे पास, प्लस का 5 है, तो हमने 20 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका योग कितना है 12 आए। ठीक है, तो देखो जरा 20 के सारे गुणनखंड देख लो ऐसे, 20 पहला पहला क्या हो गया 1 गुणा 2, 2 और 1 का जोड़ 12 है, बिल्कुल कभी नहीं हो सकता। दूसरा देखो जरा 2 गुणा, ऐसे हमारे पास एक ही दिख रहा 10 गुणा 2 दिख रहा है, 10 गुणा 20 होता है और 10 और 2 भी 12 होते हैं, बिल्कुल हमारे पास कंडीशन फिट बैठ रही। तो यू और बी को लिख लो, यू और बी। तो यू कितना था हमारे पास 10 बड़े वाली संख्या, और वी कितना था 2। अब जाओ जरा 12x एक्स वाली संख्या के पास, इसके पास क्या है प्लस, ये अपना साइन बदल के बड़ी वाली संख्या के पास दे देगा, कितना प्लस था तो माइनस हो गया। अब देखो जरा इसके पास क्या दिखा है प्लस, प्लस ये 5 वाला प्लस प्लस 5 है ना, ये 12x वाले प्लस के पास देखेगा और देखेगा कि यहाँ पे तो फिर से बेईमान बैठा हुआ है, प्लस साइन बैठा हुआ है, तो ये प्लस साइन हमारे पास v के पास चेंज करके जाएगा और ये क्या बन जाएगा हमारे पास 2। तो एक बन गया हमारे पास -10, एक बन गया हमारे पास -2, लेकिन आंसर ये नहीं है। आंसर क्या आएगा, डिवाइड करना पड़ेगा किससे 4, क्योंकि x का कॉफिशेंट भी है हमारे पास 4, ये मत भूलना। ठीक है, 4 और 4। अब देख काटो जरा इसको, एक कटा 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, एक तो आ गया हमारे पास -5/2, और दूसरा है हमारे पास 1 एकम 2 एकम 2, 2 दूनी 4, दूसरा है हमारे पास -1/2। तो देखो -5/2 और -1/2 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, दिख रहा है ना सी। ठीक है, गॉट इट, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो बस काफ़ी इतना है ना,
पूरा का पूरा समझाया मैंने। जिसको नहीं समझ आया होगा वो दोबारा से जाके एक बार वीडियो को फिर देखे, है ना। अपने आप ही समझ आ जाएगा। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है। चलो ठीक है फिर, थैंक यू, साइन आउट। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ठीक है। ठीक है फिर, हैव अ नाइस डे।